गुलिस्तान लाइव नशरियात में आप सभी का खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान आरिफ वहीद। बारिशों ने यहां रामबन ज़िला के साथ साथ जो है मुख्तलिफ इलाकों में तबाही के मंजर पेश किए हैं और मैं बताने की कोशिश करूंगा कि ये शाबिनबास का इलाका है जहां पर भारी लैंडस्लाइड हुई है और एक शख्स के कम से कम जो है 4 से 5 कनाल या 6 कनाल तक जो अराजी है वो भी बिल्कुल यहाँ पर आप देख रहे हैं कि तबाही के मंजर है। लेकिन कहीं न कहीं पे उनके संगीन इल्ज़ामात हैं कि 4 लाइन की कटिंग की वजह से यहाँ पर ये इस चीज़ में मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। इनका मानना है कि कटिंग की गई और गरीब लोगों की तरफ जो है कोई यहाँ पे ख्याल नहीं रखा गया है और आज ये लोग खुले आसमान के तले हैं। मैं वो जायज़ा भी दिखाऊँगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये जायज़ा दिखा रहा हूँ कि मेगा ब्रिज यहाँ पे तैयार भी किया गया है और इसके साथ में जो यहाँ से कटिंग की वजह से यहाँ के जो मकामी लोग बता रहे हैं कि जनाब हमारे साथ जो है नाइंसाफ़ी हुई और इन्हें माकूल मुआवजा जो है अभी तक भी नहीं दिया गया है। और ब्रिज के नीचे में जो एक बड़ी बस्ती है जो से कि तुलबाग कहा जाता है, वहाँ पर ये कल से ही जो है मलबे का मार्जन पानी के साथ जो है लोगों के खेतों के अंदर और कई लोगों के घरों के अंदर जो है ये मलबा पहुंचा है। लेकिन तस्वीरें सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये लैंडस्लाइड कितनी भारी है और लोगों को कितने खतरात यहाँ पे लाहक है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह का मंजर है और गरीब एक फैमिली जो है वो यहाँ पे गुहार लगाई रही है कि उनका मानना है कि पिछले साल भी जो है, हालांकि पिछले साल भी हमने यहाँ पे ये जायज़ा दिखाया था, एडमिनिस्ट्रेशन की नोटिस में ये चीज़ लाई थी, लेकिन अभी भी गरीब फैमिली के साथ जो है यहाँ पर किसी किस्म का कोई इंसाफ नहीं है। मैं बताने की कोशिश करूँगा कि यहाँ इन्हें जो है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ इनका मकान जो है बिल्कुल खाली हो चुका है। क्योंकि मैं आपको ग्राउंड रियलिटी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो आप स्लाइड देख रहे हैं, यहाँ से ये जो तबाही का मंजर है, यहाँ से इनका जो ये छोटा सा ये ढांचा था ये भी मलबे के ढेर में जो है पिछले साल तब्दील हो गया। उसके साथ में आप ये देख रहे हैं कि दरारें ये यहाँ से जो ये लैंडस्लाइड शुरू है इस सीध में और यहाँ से इनका जो मकान है ये यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि इन्होंने मकान अपना खाली कर दिया है। मकान का जायज़ा भी मैं दिखाने की कोशिश करूँगा कि कभी कभार बारिशें रहमत लेकर आती है, लेकिन कभी कभार जब तेज़ ज़्यादा बारिशें होती है तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। ये मैं बताने की कोशिश करूँगा कि क्या मकान खाली इन्हें किया है। तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये मकान जो है पूरी तरह से खाली कर दिया गया है और यहाँ इन्हें बहुत ज़्यादा खतरा है। और यहाँ बिल्कुल ये आपको मैं जायज़ा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और खिड़कियाँ जो है इस सीट में मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि यहाँ से जो है ये बिल्कुल मंजर में आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये इनका यहाँ पे बड़ा पेचीदा मामला है और इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन तक जो है जानकारी पहुंचाने की कोशिश ये करेंगे कि इनको जो नुकसान हुआ है वो कहीं ना कहीं पे जो है इसकी भरपाई जो है लोगों को होनी चाहिए। ये मकान जो है पूरी तरह से खाली कर दिया गया है और यहाँ मैं बताने की कोशिश करूँगा कि ये आप देख लीजिए कि ये दीवारें जो है यहाँ से भी अब ये फटना शुरू हो गई है और ये बिल्कुल इस सीध में मैं आपको दिखाऊँ कि ये मकान है और इसके साथ में जिसका ये प्लेंथ है ये बिल्कुल निकल चुका है, जो कि तस्वीरों में मैं आपको दिखाने की कोशिश कर बिल्कुल जुदा हो गया है यहाँ से। और ये आप देख रहे हैं कि ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ और ये है लैंडस्लाइड और आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे इस पर चलना भी जो है थोड़ा सा रिस्की है। और ये आप देख रहे हैं ये स्लाइड है और ये 4 लाइन जो बना हुआ है तो इसमें पहले यहाँ पे इतनी जो है तबाही नहीं थी। अलबत्ता ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ इस सीट से जब कटिंग की गई ये जो है ये 4 लाइन का ROW है और बिल्कुल यहाँ से जब ये कटिंग शुरू हो गई यहाँ इस सीट में डाउन तो ये सारा जो है पिछले साल भी जो है इनने एडमिनिस्ट्रेशन तक ये जानकारी पहुँचाई थी, लेकिन अभी इनकी सुनवाई नहीं हुई है। आप देख रहे हैं कि किस तरह की अराजी जो है यहाँ पर तबाह होती हुई दिख रही है। कुछ पेड़, फलदार पेड़, इसके साथ में किकर के दरख्त और अब ये नाशपाती का पेड़ भी जो है बिल्कुल ख़तरे की घंटी में है और ज़मीन जो है बिल्कुल कीमती ज़मीन जो है यहाँ पर चली जा रही है।
और उसके साथ में जो कब्रिस्तान मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये है, यहाँ से कब्रिस्तान शुरू है और अगर इसकी प्रोटेक्शन नहीं दी गई, ये आप जो यहाँ पे ये मैं एक निशान दिखा रहा हूँ, अगर इसकी प्रोटेक्शन यहाँ पे नहीं दी गई तो ये कहीं न कहीं पे कब्रिस्तान भी जो है बिल्कुल नीचे जो है इस सीध में जाएगा और जहाँ पर लोगों को और मुश्किलात बढ़ सकते हैं। ये जायज़ा जो है बराह रास्त शाबनबास के इलाके से मैं आरिफ वहीद आप तक लाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे ये हिल रहा है, पीछे रहो, ये लेंटर हिल रहा है, पीछे चलो, पीछे चलो। और ये तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जायज़ा आप खुद ब खुद देख सकते हैं कि यहाँ मकामी लोगों से मैं बात करने की कोशिश करूँगा कि ये क्या बता रहे हैं। जनाब थोड़ा सा इधर आइए, आप मुझे नाम बताइए अपना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम मुश्ताक है। जी बताइए मुश्ताक साहब। देखो जनाब, पहले भी पहले भी 5 साल बीत रहे थे, आपने मौका वारदात देखी थी, तो इसमें इस साल जो है ज़्यादा तूफान आ गया, बारिश, लेकिन ये 4 वे कटिंग की वजह से हुई है। 4 वे वालों ने ज़्यादा कटिंग की तो ना दीवार दी, उसमें मेरा 5 साल भी एक मकान और बाथरूम चला गया और ज़मीन भी चलेगी, और मेरे हमसाये थे उनकी ज़मीन भी चलेगी। इस साल दूसरा फिर ये सैलाब आया, इससे मेरा मकान ये आप देख रहे हैं, यहाँ सारे गांव के लोग भी इधर हैं। तो हमने मसला मुश्किल से चीख रो कर ये गांव वालों को बुला कर लाया इस कहर में, और ये मकान खाली के यहाँ से 5-6 कमरे मकान है, और ये एक माल के लिए मैंने बनाया था, उसके बाद लंडर डाला है। कोई मुआवजा वगैरह मिला? कुछ पूरा जा रहा है, हमें खाली बोल रहे थे आपकी फाइल बना कर रखी है, लेकिन मुआवजा कोई नहीं मिला। जी जी जी, और इस साल और दुगना नुकसान हुआ है, इसका तो अभी शुरुआत ही हुई है नुकसान का। यहाँ पे जो है इनकी अहलिया भी है, बताओ कितना क्या नुकसान हुआ है। आप बता रहे थे मुझे कि मैंने बात बोलनी है, मैंने डीसी साहब तक बात पहुँचानी है, क्या पहुँचानी है? भारी नुकसान हो गया हमारा, हम खुले आसमान के नीचे जी, तो हमें कुछ अभी हमारा कुछ करना, कोई टेंट शेंट दे देना जिसमें हम रहेंगे, कहीं सामान रखेंगे, और हमारा मकान ही जा रहा है। साल हो गए बोल रहे हैं, कोई हमारी सुनाई नहीं करता है। उधर खाली बोलते हैं मुआवजा बना है, फाइल पड़ी है, वो पता ही नहीं है कहाँ फाइल पड़ी है या नहीं पड़ी, हमें अभी कोई देखा नहीं। ये भारी नुकसान इस वक्त हो रहा है। बिल्कुल नाज़रीन, मैं बताने की कोशिश करूंगा कि यहाँ रामबन जिला के अंदर या बानिहाल के अंदर जो रेलवे अथॉरिटी की जानिब से कई लोगों को कंपनसेशन दिया गया था, जिनकी दरारें थी, कई लोगों को नुकसान वाकई में था, और कई लोगों ने जो है अपना दिमाग इस्तेमाल करके जो है यहाँ पे फ़ायदा लिया, जो आज भी उन्हीं घरों में जो है सेहत सलामत रह रहे हैं। लेकिन मैं उसमें ज़्यादा नहीं जाने की कोशिश करूँगा, लेकिन वाकई में जिन गरीब फैमिलीज़ को नुकसान है, जिनके बिल्कुल दरवाजे तक जो है दरारें जो है ये लैंडस्लाइड पहुँची है, लेकिन वो अभी भी जो है यहाँ पर इंतज़ार में है, और यहाँ पर उम्मीद है कि उनको कंपनसेशन मिलेगा। लेकिन कहीं न कहीं सूरत हाल आप देख रहे हैं इंतहाई संगीन। ये लैंडस्लाइड का मंजर जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ, और इस सीध में जो है ये पूरी दीवारें भी फटी हुई है, और ये जो मकान का निज़ाम मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इसीलिए यह हमारी एक बहन जो हमारे साथ बात करी थी, ये कह रहे हैं कि हमें टेंट मिलना चाहे। उम्र भर जो है इंसान कमाई करता है और अपने लिए आशियाना बनाता है, लेकिन फिर जब इस तरह के मामलात जो है देखने को मिलते हैं तो लोगों को भी बड़ा अफसोस होता है, जो मालिक के मकान होते हैं। ये सूरत हाल जो है शाबनबास के इलाके से मैं आरिफ वहीद आप तक ये तस्वीरें ला रहा हूँ। ये दिल दहलाने वाली तस्वीरें हैं, और भारी लैंडस्लाइड जो है तकरीबन 6 से 7 कनाल जो अराजी है इन गरीब लोगों की, ये बिल्कुल जो है तहस नहस हो चुकी है। अब जबकि कब्रिस्तान यहाँ इस सीध में है, ये भी जो है आप खिसकता हुआ नज़र आ रहा है शाबनबास में। कहीं न कहीं पे 4 वे एजेंसी को जो है यहाँ पर लोगों की बाज़ाबातकारी के लिए जो है इक़दाम करने चाहे, क्योंकि प्रोजेक्ट्स में करोड़ों अरबों रुपए लगाए जाते हैं, वो भी पब्लिक के लिए होते हैं। लेकिन इसके साथ में जब गरीब लोगों की अराजी जो है इस तरह से वीरानी का मंजर पेश करे तो कहीं न कहीं पे सवाल है। तो यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर रामबन ने भी जो है यहाँ पर कहा था कि इसमें प्रोटेक्शन वाल लगेगी, जो पहले डिप्टी कमिश्नर मसरूतुल इस्लाम साहब थे, लेकिन तब से जो है यहाँ पर अभी भी जो है ये फैमिली जो है यहाँ पर इंतज़ार में है। जी आप कुछ बता रहे थे? जी आप क्या बता रहे थे कि डीसी साहब के बारे में? जनाब मेरा बड़ा भाई है, वो डीसी साहब के पास 5-6 बार गया, उसने खर्चा भी काफ़ी किया। डीसी साहब ने लिखा 4 वे वालों को कि आज जी जी जी
जी जी, आप बोलिए। डी साहब ने बोला फोरवे वालों को, लेकिन फोरवे वालों को टास्क की मस्त नहीं होती। वो कभी आते हैं कि वहाँ से मशीन चढ़ेंगे, कभी आते हैं वहाँ से मशीन चढ़ेंगे, कभी बोलते हैं कि आज जाएंगे, कभी कल आएंगे। तब तक ये पूरा हमारा और नुकसान इस साल ज़्यादा हो गया है। मकान भी चला गया, दरख्त भी गए, ज़मीन भी गई। ये घास उगा था, लगाया था, हमने मेहनत बड़ी की थी, तो ये भी ख़त्म हो गया है। इसलिए हमारी सुनाई कोई नहीं सुनता है गरीबों की। तो नाजरीन, इनका मानना है कि गरीबों की सुनवाई जो है वो नहीं होती है। और मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आज सूरत हाल इंतहाई गंभीर रामबन ज़िला के लिए है। बारिशों के हवाले जिस तरह से मैं आपको तस्वीरों में दिखा रहा हूं कि ऊंचे पहाड़ों पर हल्की हल्की बर्फबारी का सिलसिला भी जो है आज सुबह सुबह देखने को मिला। ये पीर पंचाल की ऊपरी पहाड़ियों का भी मैं साथ साथ में आपको जायज़ा दिखा रहा हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं पे मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि शाबनबास के इलाके में यहाँ पर लैंडस्लाइड की वजह से गरीब फैमिली को काफ़ी ज़्यादा नुकसान है। और रतनबास के इलाके में भी बड़े बड़े क्रैक्स जो कल की डेट में मैंने दिखाए, तो वहाँ पर भी लोग जो है खौफो हिरास में रह रहे हैं। और कहीं न कहीं पे यहाँ पर एक टीम को कॉन्स्टिट्यूट करने की ज़रूरत है, ताकि गरीब आदमी की इस लैंड की प्रोटेक्शन के साथ साथ जो है इनको यहाँ पर माकूल मुआवजा भी जो है वो दिया जाना चाहे। जी बताइए। जी, आपका तहे दिल से शुक्रगुजार है हम, जो आप ज़ीरो रिपोर्ट पर हर जगह हमारा साथ देते हैं। हमारे गरीबों की कोई सुनता ही नहीं है। तो सुबह इधर जब हमें पता लगा, फ़ोन कॉल आए कि ऐसे ऐसे लैंडस्लाइड हो गई है, तो मकान डैमेज हो गया। फिर सुबह हम आए, हमने ये सामान निकाल के दूसरी जगह शिफ्ट किया, तो वो मकान भी डैमेज है, उसको भी दरारें पड़ी हुई है। तो ये निकल रहा है। अभी पहले हम इधर बैठे, इस वक्त ये थोड़ा सा और निकल गया हमारे सामने। तो इनको कोई रहने की जगह ही नहीं है, ना खाने पीने का। ये गरीब लोग हैं। कटिंग, ये जो आप ये मलबा देख रहे हैं लैंडस्लाइड, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह तो फोरवे है जी, क्योंकि फोरवे का पुल वहाँ से बना है, कटिंग इनने यहाँ से की है, और ये सिर्फ मलबा है जो ये है, सारा मलबा है। जैसे इनने कटिंग पीछे की, इसको कोहर लग गया तो सारा मलबा चले गया नीचे। और इधर कोई नाली नहीं, कोई पानी आता है, यहाँ से भी पानी है, पीछे से भी पानी आ रहा है, ये सारा इसी जमीन में जा रहा है। तो इधर ये तो सारा, ये वाला पहले एक मकान था, पिछले साल ये मकान लॉस। चलिए, डिप्टी कमिश्नर रामबन से आपकी क्या गुजारिश है? हम डीसी साहब से ये गुजारिश करते हैं, प्लीज़ मेहरबानी करके हम जैसे गरीबों लोगों की हेल्प कीजिए। क्योंकि देखो, ये इस वक्त ये मकान डैमेज हो गया, ये तो बाहर बैठे हैं, टेंट भी नहीं है, कुछ नहीं है, किसी के घर में बैठे फिलहाल। तो ना इनको बैठने के लिए कोई जगह, ना खाने पीने के लिए। जो माल मवेशी था वो निकाल के हमने दूसरी जगह शिफ्ट किया, उनको भी कुछ खाने के लिए नहीं है। नाज़रीन, सूरत हाल जो है थोड़ी सी गंभीर है यहाँ पे ज़रूर रामबन ज़िला के मुख्तलिफ इलाकों में, जहाँ पर परनोत में 100 से ज़ायद जो है घर जो है बिल्कुल खतरे की घंटी में है या पूरी तरह से वो ख़त्म हो चुके हैं। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस हाईवे से बाहर में ये जो लोग हैं, कई ख़वातीन हैं, ये बिल्कुल इस तुलबाग की बस्ती के हैं। चूँकि कल रात भर जो है यहाँ पर जब ये लैंडस्लाइड, भारी लैंडस्लाइड होगी, उसके साथ में जो बारिशों का पानी है वो बिल्कुल इस ब्रिज के नीचे से जो है यहाँ तुलबाग के इलाके में लोगों के लिए बाइस से परेशानी है। और कहीं न कहीं पे प्रोटेक्शन की जो है काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। और ये जिस तरह से अगर इसकी प्रोटेक्शन ना की गई या इनको जो है रिहेबिलिटेट नहीं किया गया, तो कहीं न कहीं पे तबाही के मंजर और यहाँ पर कुछ मिल सकते हैं। ये जिस तरह से ये नरम मिट्टी यहाँ से जा रही है, तो ये कहीं न कहीं पे जो है, ये जो मकान मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से ये इस मकान को भी जो है पूरी तरह से अपने समेत जो है ये मिट्टी ले सकती है। और इसीलिए यहाँ पर जिस तरह से पानी का बहाव भी आप देख रहे हैं साथ साथ में, और जो नीचे में मलबा है, तो ये कहीं न कहीं पे ज़्यादा परेशानी यहाँ पे पैदा करता है। ये जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे लोगों ने जो है अपने लिए बागात और बहुत अच्छे तरह से जो है वो बनाए हैं। लेकिन कहीं न कहीं पे जो है मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि जब नीचे से ही ज़मीन खिसकना शुरू होती है, तो ये मकान को भी जो है बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकता है। यहाँ जो मैं रिहायशी मकान आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए पिछले साल हमने जायज़ा यहाँ पे दिखाया था कि तकरीबन ये जो किक्कर का दरख्त है, इससे डाउन में जो है लैंडस्लाइड हुई थी। लेकिन तकरीबन 1 कनाल का जो स्ट्रेच है, ये कहीं ना कहीं पे फिर से इस सीध में ऊपर ये लैंडस्लाइड जो है अपनी जगह बनाती हुई नजर है। चूँकि जब डाउन में किसी किस्म की कोई प्रोटेक्शन नहीं है और ये गरीब लोगों की ज़मीन जो है इसी तरह से जो है पूरी तरह से वो तहस नहस हो जाएगी। आज जहाँ पर एक मरला जो है कहीं पे लोगों को मकान के हवाले से मिलना मुश्किल होता है, वहीं पे जो है गुजर कम्युनिटी के ये लोग जो है ये अपने माल मवेशी के लिए जो है ज़मीन की भी हिफाजत करते हैं। और लेकिन जब इस तरह के मनाजिर
यहाँ पर देखने को मिले, तो ये कहीं ना कहीं पे सवाल है। ये आप देख रहे हैं कि जी जो ये वाला मकान है, हमने ये वाला जो इस मकान का सामान इसमें शिफ्ट किया जी, तो ये मकान को भी आप देख लो कैमरा घुमा के, इसको भी खतरा है। जी जी जी। अगर ये मकान भी चलेगा तो ये दो बेघर हो जाएंगे। हम दो घर कहाँ बैठे जाएंगे? और दो घर हमारे उजड़ गए। बिल्कुल, ये इस चीज़ पे मैं भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप थोड़ा साइड पे रहे तो ये वाला जो मकान है ये कहीं ना कहीं पे ये भी खतरे की घंटी में है, और इसीलिए यहाँ पर जो है थोड़ा प्रोटेक्ट करने की इनको ज़रूरत है एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से, और ये पसी की जद में आ सकता है। क्योंकि मैं डिस्टेंस दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो रिहायशी मकान है और ये बड़ा खेत था, इसी तरह से जो है ये कई कनाल खेत था, और ये जो आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पे खिसकता हुआ नज़र आ रहा है ये मलबा, और इससे इनके रिहायशी मकान को बहुत ज़्यादा खतरा है। उम्मीद करेंगे कि ज़िला इंतज़ामिया शाबनबास और रतनबास इलाके के लिए जो है यहाँ पर कुछ ज़रूरी इक़दाम करेंगे ताकि यहाँ पर लोगों की जानें बचाई जा सके और लैंड की जो है यहाँ पर प्रोटेक्शन की जाए। तो इसी उम्मीद के साथ कि यहाँ इनकी बाज़ाबातकारी के लिए जो है कुछ ज़रूरी इक़दाम किए जाए, आपसे रुख़सत लेना चाहता है। दीजिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।